राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। बाबा फकीरचंद जी बहुत अनुभवी, सच्चे, स्पष्ट परम संत थे। वे महर्षि शिवरतलाल जी महाराज के गुरुमुख शिष्य थे। वे होशियारपुर में रहते थे। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज उन्हें गुरु तुल्य मानते थे। एक बार संत सतगुरु हुजूर कंवर साहिब महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज जी के साथ बाबा फकीरचंद जी के महाराज के दर्शन करने होशियारपुर गए हुए थे। शाम का वक़्त था। बाबा फकीरचंद जी महाराज अपने घर में खाट पर, परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज मुड्ढे पर विराजमान थे और संत सतगुरु हजूर कंवर साहिब महाराज जी चरणों में बैठकर बाबा जी के चरण दबा रहे थे। बाबा जी ने फरमाया कि संत ताराचंद, आदमी जो कर्म करता है उसे वे भरना पड़ता है, इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा ख्याल वैसा हाल। मैंने अपने जीवन में ऐसी संतान चाही थी जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार न हो। मेरे इस ख्याल के कारण मेरे घर जो लड़की पैदा हुई वह मंदबुद्धि है। अब उसकी उम्र 25 साल है, लेकिन उसे कोई ज्ञान नहीं। कोई देता है तो खा लेती है और नहीं देता तो कोई बात नहीं। उसको इस बात की भी जानकारी नहीं कि वह कहाँ लैट्रिन पेशाब करना है। उठकर चल पड़ती है तो नंगी ही घर से बाहर निकल जाती है। उसे कुछ नहीं पता कि उसके माता पिता कौन है, उसे क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। जब मैं अपनी लड़की की ये दशा देखता हूँ तो विचार करता हूँ कि ये तो मेरी ही सोच का प्रतिफल है। मैंने ऐसा संकल्प किया था, अब इस लड़की के काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार नहीं है। जब दूसरा बच्चा मेरी पत्नी के गर्भ में आया तो मेरी पत्नी नहीं चाहती थी कि वह पैदा हो, इसलिए उसने वैद्य हकीमों से उल्टी सीधी दवाइयाँ लेकर खाई ताकि गर्भपात हो जाए और लड़की पैदा न हो। लेकिन गर्भपात नहीं हुआ और समय पर लड़की पैदा हुई। मेरी ये लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी बहुत सेवा करती है, लेकिन उसकी माँ उसे यदि प्यार से भी कोई बात कहती है तो वह उसे हिंसक पशु की तरह देखती है, क्योंकि मेरी पत्नी ने उससे गर्भ में ही दुश्मनी कर ली थी। प्रकृति में प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पग पग पर लेन देन और बदले का कानून काम करता है। हमारे मन में जैसे ख्याल उत्पन्न होते हैं वही क्रियात्मक रूप में बदल जाते हैं और उन्हीं का प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। इसलिए जैसा ख्याल वैसा हाल और जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही करता है और उसी के अनुसार फल पाता है। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग।
ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा